नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में कोरोना से मची तबाही के बीच राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि कोरोना की वजह से सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को होने की उम्मीद है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आए दिन मोदी और शाह के बीच मतभेद आने की खबरें आती रहती हैं। तभी तो लोगों को यह लगता है कि वह दिन अब ज़्यादा दूर नहीं जब मोदी और शाह के बीच आई दरार की वजह से भाजपा का अंत हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कई राज्यों में भाजपा के हार की वजह से पार्टी नेताओं का मोदी और शाह पर से भरोसा उठ गया है। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि अब अमित शाह की नज़रें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी हैं, क्योंकि मोदी के शासन में भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे से हटती जा रही है। इसके साथ ही राम मंदिर के मुद्दे पर भी मोदी साइलेंट हिंदुत्व निभा रहे हैं और इसकी वजह से ही पार्टी को राज्यों में हार का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि देश में भाजपा का प्रभाव अब घटता जा रहा है और लोगों को शायद यह लग रहा है कि पार्टी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं रहा, इसलिए अब अमित शाह मोदी को ओवरटेक करना चाहते हैं। वहीं सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों की वजह से भी अमित शाह मोदी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मोदी की वजह से अमित शाह का महत्वाकांक्षी कानून एनआरसी देश में लागू नहीं हो पा रहा। यानी कि राजनीतिक जानकारों के अनुसार अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के सहयोगी नहीं बल्कि विरोधी बन चुके हैं। लेकिन भाजपा इस बात को खुलकर स्वीकार करने से कतरा रही है। हालांकि देश में जब तक कोरोना का कहर खत्म नहीं हो जाता तब तक भाजपा का बिखरना शायद रुका रह सकता है, लेकिन देश में स्थिति सामान्य होते ही भाजपा की स्थिति बिगड़ सकती है। खैर, भाजपा चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन यह राज ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती कि अब शाह मोदी का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार है और जल्द ही भाजपा में मोदी राज का अंत हो सकता है और इसी के साथ देश में शायद भाजपा का भी अंत हो जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।